नमस्कार, मैं हूं अनुपमा खोबरे। स्वागत करते हैं आपका जग सागर एमपी टाइम्स पर। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सरपंच प्रतिनिधि पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण हो रहे परेशान, कलेक्टर के पास लगाई गुहार। सरकार भ्रष्टाचार रोकने की चाहे जितनी कवायद कर ले, सब कुछ फेल ही नजर आता है। नीमच जिले में आए दिन होने वाले कार्यों में गोलमाल किया जाता है। ताजा मामला नीमच जिले के जावद विधानसभा के सिंगरौली तहसील के ग्राम झातला में नजर आ रहा है, जहां ग्राम के ग्रामीणों ने मिलकर देवीलाल धाकड़ सरपंच प्रतिनिधि व सचिव से सचिव पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम झातला के पंचायत अधिकारी अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने सारे घोटाले की शिकायत मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर से भी की और कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा कॉलोनी में आरसीसी रोड पास कराया, जो कि अपनी मनमानी से अन्यंत्र स्थान पर करा दिया गया। इंदिरा गांधी नगरवासी कीचड़ में होकर निकल रहे हैं। मोहल्ले में नालियां नहीं बनाई गई, जिससे वार्ड में कीचड़ व पानी जमा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग बीमारियों से बचाने के लिए शहरी क्षेत्रों को ध्यान लगा रहा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं लगाया जा रहा। गांव में भी इंसान ही रहते हैं, यहां पर गंदगी होने से गंभीर बीमारियां फैलने का भय ग्रामीणों में मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि नया पुराना बांध, जिसकी पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन टंकी तक भेजनी है, यह पाइपलाइन की योजना शासकीय है, लेकिन ग्राम झातला के सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल धाकड़ ने अवैध रूप से अपने निजी खेत में डलवा रखी है। पेयजल योजना के तहत उक्त जल का उपयोग सरपंच प्रतिनिधि अपने खेत की फसल को बोने में कर रहा है। ग्राम में वर्तमान में नाला बनाना है, जिसका पैसा भी शासन द्वारा भेज दिया गया है, लेकिन सरपंच की मिलीभगत से नाले के पैसा निकाल लिए गए हैं और अभी तक नाले का काम प्रारंभ नहीं हुआ। झातला के नई आबादी में सीसी रोड पास हुआ, जो अभी तक नहीं बना है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मिलीभगत है, यहाँ तक कि पंचायत का सारा पैसे सरपंच अपनी निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो मकान सरपंच ने बनाया है, उस मकान में कई शासकीय रुपयों की वस्तुएं निर्माण कार्य में लगाई गई हैं। अगर इसकी सही तरीके से व उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच करवाई जाए तो सच एवं झूठ सामने आ जाएगा। शासकीय माध्यमिक विद्यालय झातला को भी सरपंच ने तुड़वा दिया और उसकी मलबे व पत्थर को अपने निजी कामों में उपयोग कर लिया। जगसागर की टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो उक्त स्कूल का पत्थर व मलबा सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल धाकड़ के खेत की मुंडेर पर पड़ा हुआ था, जिसे वह अपने खेत में उपयोग करना चाहता है। ग्राम झातला के निवासियों का कहना है कि सरपंच प्रतिनिधि व जिम्मेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और ग्राम झातला का विकास नहीं कर रहे। ग्राम पंचायत में आने वाले सारे पैसे अपने निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं। जिम्मेदारी की बेरुखी के चलते ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। ग्राम के कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। गांव को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, यहां तक कि कुछ लोगों ने शमशान को भी नहीं छोड़ा, यहां भी अतिक्रमण किया जा रहा है। गांव में जो नाला बनाया गया, उसका गहरीकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों व बाड़ों में घुसने लगा। जलभराव की वजह से किसान मदनलाल माली की भैंस व गाय के बछड़े की मौत हो गई। जगसागर एमपी टाइम्स के संवाददाता ने सचिन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत के पैसे ग्राम के विकास कार्यों में लगाए जाते हैं और वे किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं कर रहे। बारिश की वजह से कुछ कार्य रुके हुए थे, जिन्हें फिर से शुरू किया जाएगा।
ग्रामीणों का कहना है कि सभी मिलकर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने ग्राम के भ्रष्टाचार को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर मयंक अग्रवाल को सारी बात बताई है और कलेक्टर ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। अब देखना है भ्रष्टाचार रुकता है या बढ़ता है। झातला से कैमरामैन शाकिल मिर्जा के साथ हबीब राही की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। हमारे रोड नहीं बन पा रहा, मेन बात तो ये है। और कीचड़ देखो आप नाली में कितना हो रहा है, समस्या बहुत भारी हो रही है, पर क्या करें। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ का रोड पास हो गया है, वो कहाँ गया दिख नहीं रहा है। वो सरपंच के बाड़े में लगा दिया, और क्या, कहाँ लगा है। आपने कभी इस समस्या को लेकर यहाँ के सरपंच या पंच को किसी को कहा? ये बस गली मोहल्ले में साइन करवाते हैं, जाते हैं, कुछ होता ही नहीं। यहाँ कभी सरपंच वगैरह कोई आते हैं यहाँ पर देख रेख कभी करने? नहीं आया। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? रोड बन जाए बस, और क्या। जी सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और मैं कितनी बार मतलब शिकायत की थी, मंत्री और मेरे को सब डरा धमकाने लग गए थे। और जब भी आते एक दूसरे का कॉल आते मेरे ऊपर और दबाते थे मेरे ऊपर कि तू इस नाले की शिकायत मत कर, उठवा ले, तेरा काम होएगा, नहीं उठाएगा तो नहीं करें काम। तो मैंने कितनी आदमी को बोले तो वो सुनते नहीं, मंत्री को बोलता सुनता नहीं, मंत्री बोलता शिकायत उठाए तब काम करूँगा। तो ऐसे करते और पानी में मतलब मेरे बच्चे सब गिर जाते, बहुत परेशानियाँ थी सर। सरपंच सचिव ने जो आपको धमकी दी उसको लेकर आप कभी पुलिस को लेके गए? जी सर, अभी तक मैं नहीं गया क्योंकि डर के कारण, क्योंकि अकेला आदमी था, मेरे संग लगते नहीं, तो इसके कारण कुछ मजबूर के कारण तो मैं नहीं पहुंचा। और जब भी बोलते एक दूसरे को मेरे पास में बेचते रहते, फिर भी मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। मैंने देखा चलो ठीक हो जाएगा, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। 181 पे लगा था शिकायत सर, सुनते नहीं, बोलते कल करवा देंगे, परसों करवा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब भी नाले में इतनी हालत ख़राब हो जाती सर, कितनी बार मेरा बड़ा वाला भैया छोटा वाला भैया बाइक से गिर जाते, और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई उसकी। सर, हमारी ये समस्या ग्राम झातला की बनी हुई है। हमारे सरपंच व सचिव के निकम्मेपन से जो ये अभी सीसी रोड पास हुआ है, उसको टीएस के बारे में इस मोहनलाल मीणा ने मेरे को जानकारी दी थी कि मेरी टीएस बनी है और रोड पास हो गया है। इसको इस सरपंच ने इसके बाड़े की तरफ मतलब मवेशियों के जाने आने के रास्ते में लगा दी है। मोहनलाल मीणा कौन है? मोहनलाल पिता लक्ष्मी नारायण जी मीणा ये है। तो इसने जानकारी दी है, तो फिर 181 पे भी इसने शिकायत की थी। उसके बाद सचिव महोदय मेरे पास आए कि मेरी तनख्वाह रुक गई है और मेरी टीएस जैसे ही नए कार्यकाल में आएगी मैं मोहनलाल के सीसी रोड बनवा दूंगा। मोहनलाल ने वापस मेरे साथ आकर बातचीत की, शिकायत दर्ज करवाई कि मैंने कहा मना कर दिया। मैंने कहा सचिव वृद्धावस्था होने के नाते अपन इनकी शिकायत नहीं करेंगे, नए कार्यकाल में जैसे ही टीएस आएगी तेरे बनवा देंगे रोड। अब मोहनलाल ने सचिव सरपंच को बार बार बोला, लेकिन यह सीसी रोड नहीं बनवाया गया। तो मैं ये आला अधिकारियों से आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द इस सीसी रोड को बनवाया जाए। हमारे ग्राम झातला को सरकार ने भले ही गोकुल ग्राम घोषित किया हो, लेकिन गोकुल ग्राम झातला के चारों तरफ मतलब जो है तो गंदगी फैली हुई है। जो मैंने वीडियोग्राफी बनवाई है उसमें नाले भी अवरुद्ध पड़े हैं, मच्छर पनप रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ने की आशंका है। मैं उच्च अधिकारियों से, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम गोकुल को स्वच्छता से उभारे। एक यहाँ पर जो डैम से लेकर एक तलाव तक खाई जो गई हुई है, उसके बारे में क्या समस्या आ रही है वो बताइए। जी, ये बात राइट है कि पीएचई विभाग द्वारा नया पुराना जलाशय योजना से पेय जल संकट से निपटने के लिए ग्राम झातला को एक पाइपलाइन दी थी, जो वर्तमान सरपंच द्वारा उस पाइपलाइन का दुरुपयोग किया गया। वह एक नई मोटर, उसके साथ जो पाइप आए थे न जाने कहाँ लगाए, उसके खेत पे लगे हुए हैं, ये जनचर्चाएँ चल रही है। उसकी जांच होना अनिवार्य है। तत्काल मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ, सरकार से मैं गुहार लगाता हूँ कि इसकी जांच हो। दूसरा ये कि अभी आवास योजना के तहत बहुत से लोगों को ग्राम में मकान बने, उन मकानों में क्या सही तरीके से गरीबों को मिले या पैसे वालों को मिले या लेन देन देके हुआ यहाँ पर काम? लेन देन होके निर्माण कराया गया, सही तरीके से कोई भवन निर्माण नहीं हुआ है। और हमारे एक ग्राम झातला में मैंने खुद ने एक आवेदन दिया था, जो 12,000 रुपये लेटरिन बाथरूम बनाने के मिलते हैं, वो भी मेरे भी पास होके अभी तक नहीं मिला है।
5 सालों से मैं आवेदन देता आ रहा हूँ, जिसपे सरकार के किसी आला अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया, न सचिव सरपंच ने ध्यान दिया है। साहब एक तो ये पैप और मोटरा सब पानी गए कहीं पर, और ये ज़्यादा इतना भ्रष्टाचार है जितना तो कटे। अच्छा लेटरिन का और इंदिरा आवास का क्या है लोगों का कहना सब नकल कीजिए, मैं नहीं करवाऊँ। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है यहाँ पर? ये सरपंच और कौन करे? क्या नाम उनका? देवीलाल। अच्छा, और क्या कहेंगे आप? बस और नहीं था। और गांव की ओर वो क्या सुविधा है? देखो अस्सी मिनट मोगला ही है ये हटा वो साफ सफाई है? साफ सफाई तो कहीं कर। ये कहते हैं कि बेची या रखी, ये अपन नहीं कह सकते हैं, मगर वो पत्ते गई कहाँ है गांव वालों को कोई इसकी जानकारी नहीं है। यह है ना, तो जानकारी तो होना चाहिए भाई। पंचायत का जो शासन का पैसा है, शासन की पूरी बिल्डिंग है, उसका कम से कम ये तो होना चाहिए भाई ये इस काम के लिए आ रही है। हमने पहले भी कहा था कि यहाँ जो बस स्टैंड पे एक खुरंजा बना था, इसके बदले निकाले थे, स्कूल बाउंड्री में जाते हैं तो आज गवर्नमेंट शासन को फ़ायदा होता है। सैकड़ों 100 ट्रॉली से ऊपर बदले थे। हाँ, पर ये मान लो 100 तो है यार। और इसी प्रकार ये पट्टियाँ वगैरह है, इसका मटेरियल का कोई ये नहीं कि भाई गांव वालों को दिया है कि कहीं रखा है, बेचा है, इनके घर रखा है या कहीं अन्य जगह डाल रखा है, ये तो पूरी जानकारी देते ही नहीं और हमें पता ही नहीं। जैसे कि हम लोगों ने जाकर देखा तो यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनके खेत के आसपास पत्थर यहाँ के रखे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हो सकता है क्या पता वहीं डाले हो तो अपन कैसे कहते हैं कि भाई हम देखने के नहीं गए, और वो भी डाले हो सका है। अब यहाँ पत्तियाँ होगी, पत्थर भी हो सकते हैं। अब ये कहीं की तो डाले होंगे ना, ये तो ही नहीं भाई उनके खेत पर डाले हैं या कहीं अन्य जगह डाले। पर शासन के अगर ये पैसा होता है, शासन को कुछ उससे व्यवस्था सुधरती। जैसे बिल्डिंग वो अपने हाई सेकेंडरी की बाउंड्री बनवाई, उसमें पैसा काम आता, या ये पत्थर भी काम आते हैं। यूँ जिस स्कूल की बात हो रही है वो लगभग कितना पुराना है? ये मान लो करीबन 75 साल पुराना है। यानी कि आप भी पढ़े होंगे मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, और मिट्टी ला करके हमने लगाई। और जिस समय वहाँ कदवासा के पाराशर जी ये क्या नाम उनका, शंभूलाल जी पालीवाल थे, शंभूलाल जी पालीवाल, उसके ज़माने में। और नीमच के ये क्या नाम उनका, तखत सिंह जी चौहान, ये यहाँ अध्यापक रहे नीमच के, नीमच सिटी के। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करते हैं स्कूल के एवज में? हम तो कहते हैं साहब हमारे यहाँ या तो स्कूल बढ़िया ही बनना चाहिए, जो अभी बना है वो भी घटिया किस्म का बना है। उसमें सरिया जब डाला था तब हमने कहा था उनसे कि सरिया थोड़ा मजबूत डालो, तो सरपंच साहब ने कहा कि ओसेर ने कहा कि चलेगा। ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं स्वयं जाके आया और मैंने स्वयं ने कहा उनसे कि भाई सरिया मजबूत डालो ताकि ठीक होगा। ये बच्चों का काम है, क्योंकि अभी इस एरिया में माऊपुरा में एक छत डालते डालते एक दीवार पूरा गिर गया। अभी झालडी के अंदर एक मकान में छत डाली थी और गिर गया, उससे एक बच्चा ये मर गए। इसलिए कमज़ोर होगा तो गांव के बच्चों की क्या हालत होगी। जी, हमारे ग्राम जातला में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे निधि से एक नाला था जो पंचायत से लगायत हनुमान मंदिर तक बनाया गया। लाखों रुपए सरकार की लागत लगी। वह नाले के बाहर उसको भरकर दमंगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा। हमारे ग्रामवासियों की ये मांग है कि उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर खाली करवाया जाए। और ग्राम में बहुत सारी जगह अवैध अतिक्रमण है, उन्हें हटाने की ग्रामवासियों की तरफ से मैं मांग रखता हूँ। इस आशा के और उम्मीद के साथ मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल इस कार्रवाई को करने की कृपा करें। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जग सागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।